नमस्कार। वेदांत दर्पण के 28वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। ये जो एपिसोड है ये आप लोग 8 अक्टूबर में ये लाइव स्ट्रीम हो रहा है संडे को। आज का जो ये एपिसोड रहेगा ये वेदांत दर्पण में अलग अलग पहलुओं को लेके हम लोग चर्चा करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही ये सीरीज भी चल रहा है। मैं पुनः स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का काशी से। स्वागत है सर, प्रणाम। आनंद। सर, आज की इस एपिसोड में जानना चाहेंगे कर्म के विषय में, वर्क एंड इट्स सीक्रेट। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी, उनकी बातें याद आ रही हैं इसमें। भगवत गीता में भी कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में सब कुछ भगवान ने मार्गदर्शन दिया हुआ है। वेदांत क्या बोलती है इस पर, कर्म किस प्रकार करना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी बात है जो अंग्रेज बोलते थे, या एक थॉट है, वर्क इज वर्शिप। अर्थात कर्म ही पूजा है। पूजा क्या है कि कर्म है। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये बोला था, मैं थोड़ा सा इसको उलट देता हूं, वर्शिप योर वर्क। पूजा करो अपने कर्म को। तो ये कर्मयोगी ही कर सकते हैं इसको। पर अगर कर्म योगी कहा जाए, इसका मतलब कर्म के साथ में उनका कोई अटैचमेंट नहीं है और वो योग के द्वारा, कर्म के योग के द्वारा अपने निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। पर ऐसा भी तो होता है सर कि अधिक अधिक कर्म करते 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 इंसान, मनुष्य उसमें डूब जाते हैं, उसके लेके दूसरा एक कर्म में आ जाते हैं। या जब कोई कार्यभार लेते हैं तो उस पर अपने कर्ता व्यक्तित्व को, ये स्वाभाविक है ये मैं आ जाना, या किसी पद को, तो ये सब कर्म के ही सर उपचार है। और कर्म का जाल है इस प्रकार पृथ्वी पर और इस संसार पर। तो वेदांत क्या कहती है, क्या अप्रोच होना चाहिए सर मनुष्य को, क्या अप्रोच होना चाहिए कर्म के ऊपर। चिंता भी एक कर्म होती है। तो सर इस पर आप मार्गदर्शन करें। मैं तो टूटा फूटा बोल रही हूँ उसमें से, आप बता सकते हैं। नहीं, ये पूरा और जो विषय की का प्रवर्तन आपने किया जी या विषय की स्थापना आपने जो की वो बहुत अच्छी है। क्योंकि ये लोगों के सामने आज भी एक प्रॉब्लम के तौर पर है कि कर्म कैसे करें। क्योंकि लोगों को यानी सभी को ये क्लियर है कि कर्म करते हैं और उसका फल मिलता जी है ना। जी जी जी। ये आम आदमी से लेकर एक कर्म योगी तक, वेदांती तक सभी को ये क्लियर एक क्लियर है। है ना। आपको भी क्लियर है, हमको भी क्लियर है कि कर्म करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास आते हैं। और आम आदमी बोलता है कि सब कुछ इसी जीवन में है, स्वर्ग और नर्क, सुख हम्म। और दुख, हर कर्म का फल यही लेकर के तब जाना पड़ता है। आदि आदि लोग आमतौर पर ये युगों से बोलते आ रहे हैं। उसके ऊपर आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में एक शब्द चला है, कर्मा। तो उसमें ये होता है कि देखिए आपके साथ जो मुसीबत आई है ये लॉ ऑफ कर्मा है। आपके साथ जो अच्छी चीजें घट रही, लॉ ऑफ कर्मा है। तो उसी को अब जो कर्म फल को आ, हमारे लॉ ऑफ कर्मा और ये करके आधुनिक भाषा में डिजिटल एरा में ये बोला जा रहा है। लेकिन ये सबको क्लियर है कि कर्म होता है और उसका फल होता है। क्योंकि वो देखता है कि आज हमने ये पेड़ लगाया उसमें फल आए, जी हमने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया उसके पैसे नहीं आए या आए। बिल्कुल जुआ में बिल्कुल। तो ऐसा ही होता बिल्कुल है। और इसी तरह से हम अगर किसी से अच्छा व्यवहार किए तो हमसे फिर अच्छा व्यवहार किया, ठीक है। हमने किसी के खिलाफ षड्यंत्र किया तो उसका फल मुझे मिला नेगेटिव रूप में। तो ये रोज का अनुभव है कर्म और कर्म फल। तो इसको कैसे अप्रोच करें। हम लोग हर बार ये करते हैं कि आप जब भी किसी विषय की स्थापना करती हैं तो उसको हम एक जगह से देखते हैं, एक ऊंचाई से देखते हैं जहां से हम टेक ऑफ करते हैं, जी। ठीक है। तो आपको याद होगा हमने किसी एक एपिसोड में
अ, गीता की एक बात कही थी, क्योंकि गीता भारतीय दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है और वो हमारे जीवन को गाइड करता है कि कैसे हम रहें। हमें बताता है कि हम कैसे चलें, कैसे सोचें। मैंने दूसरी भाषा में कहें तो लिखा है कि एक योगी कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे सोता है, ये बताया गया है। एक योगी, उसमें ये नहीं बोला गया है कि एक व्यक्ति, एक योगी। जी, एक ही होगी। आपने भी जो शब्द थी कर्म योगी, है ना, तो कर्म को जो योग के अनुसार करे वही तो योगी है ना, या कर्म बिल्कुल। योगी है। कर्म व्यक्ति नहीं बोला जाता है, हम्म। कर्म जी, आदमी, कर्म औरत, ये नहीं बोला जाता है। ये नहीं तो बोला फिर वो, जाता। यानी योगी, योगियों की दुनिया की बात हो रही है। और हम लोग जो विषय यहाँ उठाए हैं वो हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि आम आदमी, कर्म व्यक्ति की जीवन शैली कैसी है, या कर्म व्यक्ति की कर्म शैली कैसी हो। क्योंकि कर्म योगी जब बोल रहे हैं तो उसको हम योगी बना दे रहे हैं ना। जी। और अगर हम योगी शब्द को अच्छी तरह से समझते हैं तो ये जानते हैं कि सभी लोग योगी नहीं होते हैं। नहीं अदरवाइज होते। रोगी और भोगी ये शब्द कहाँ से आएगा। कोई भोगी है जो योगी नहीं है, जो योगी है वो भोगी नहीं है। तो हम लोग को हर शब्द को समझते हुए सचेत होकर ही बोलना होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देख लें कि गीता में योगी कैसे चलता है, योगी कैसे कर्म करता है, ये कहा गया है। एक तो सबसे प्रमुख बात ये है कि हम लोग कर्म योगी जब बोल रहे हैं, क्या योगी की जीवन शैली को समझने जा रहे हैं, या हम लोग कैसे कर्म करते हैं, उसे कैसे कर्म करना चाहिए कि हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के हों जो हमें स्पिरिचुअल रीजन में या स्पिरिचुअल जोन में ले जाए, और हमको उस तरफ ले जाए जो वेदांत का उद्देश्य है, कि आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार या गॉड रियलाइजेशन, है ना। हम कैसे, ये सवाल को ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं कि एक साधारण मनुष्य, एक आम आदमी जिसके पास थोड़ी सी समझ है, वो कर्म कैसे करे कि वो ईश्वर का साथ उसके साथ रहे। या तो ये हो, या तो ये हो कि वो कैसे कर्म करे एक व्यक्ति कि उसके पास फल नेगेटिव ना आए, बिल्कुल। हाँ, उसके पास वो कोई उसे दुख दिक्कत ना पहुंचाए, कि बहुत काम करने के बाद भी सर देखा गया है कि वो दुखी हो जाते आप हैं। बहुत लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, फिर कहते हैं कि होम किया और हाथ जला। जी। यानी हम किसी की मदद ना करें। आखिर ये विषय क्यों उठाया गया इस एपिसोड में, इसीलिए ना कि हम अच्छा काम करते हैं फिर भी बुरा रिजल्ट आता है, और हम लोग कहते हैं कि ये पिछले किसी कर्म का फल है। जब कोई नया बच्चा होता है उसके पास जब बुरा फल आता है, बहुत वो रोग उसको घेर लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि पिछले जन्म का संस्कार का है, प्रारब्ध कर्म का है। यानी हम लोग इसको कर्म से ही जोड़ते हैं कर्म से ही जोड़ते कि हैं। जो छोटा बच्चा के पास अगर दुख है तो वो भी कर्म है पिछले जन्म का। अगर युवावस्था में किसी ने कोई कर्म किया, उसके पास अच्छा है बुरा रिजल्ट आया, वो भी कर्म है। अच्छा काम करने के बुरा रिजल्ट आया, उसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। बुरा काम करने वाले लोग सुख से जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, उसको भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, जरूर जी। पीछे जन्म में अच्छा काम किया है। दरअसल हम लोग कर्म को समझते ही नहीं, और हम लोग कुछ भी अपने माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग कुछ भी एक सिद्धांत बनाना चाहते हैं। माइंड को सिद्धांत चाहिए। अब फिर से माइंड आया तो आप फिर बोर मत हो जाइएगा, हर एपिसोड में हम घूम फिर के माइंड पे आते हैं। तो क्या करें, माइंड आएगा ही, क्योंकि आदमी मन से चलता है। उसके मन में कोई विचार आया कि चलो बाहर घुमाए, और बाहर घूमने निकल गया, तो मन तो आया ना। उसके मन में आया कि चलो एक किताब, एक कहानी पढ़ते हैं, और कहानी पढ़ने लगा। तो सबसे पहले तो थॉट आता है, माइंड आता है ना। तो माइंड सेटिस्फेक्शन चाहता है, इसलिए हम लोग कर्म को लेकर अनगिनत परिभाषाएं बना ली हैं। इसलिए न गीता की बात को समझते हैं, न बड़े महापुरुषों की बात को समझते हैं, न तो वेदांत की बात को समझते हैं। तो पहले ये जो समझने वाली जिज्ञासु मन है, उसको कैसे अप्रोच करें कि हम लोग को आज ये स्पष्ट हो जाए कर्म क्या है। बस, कर्म योगी नहीं, कर्म व्यक्ति, कि वो कर्म व्यक्ति क्या कर्म योगी हो सकता है। हम लोग गीता की जब बात उठाए तो उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। पहले तो यह है कि योगियों के जीवन के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति योगी में पहले आप बदले और फिर वो वैसी जीवन शैली ले। ठीक है। दूसरी बात उसमें एक ये है, जो मैंने किसी एपिसोड में कहा है,
और जब मैं पूरी दुनिया को बार बार जाके कहता हूँ भाई सुनो सुनो सुनो, गीता में ईश्वर साफ कह रहे हैं कि मेरा कर्ता से, कर्म से और कर्म फल से कोई लेना देना नहीं। जी इस बात को कोई सुनना ही नहीं चाहता है, और वो उसी को दोहराता है जिसको वो दोहराता आ रहा है। मतलब ईश्वर कह रहा है कि जो कर्ता है, करने वाला है, जी और जो कर्म हुआ, और फिर कर्म से जो फल की प्राप्ति हुई, इन तीनों से मेरा कोई योग नहीं, जी। कोई संयोग नहीं। संयोग ठीक है, नहीं। जिसको मैं भाषण में कहता हूं, वो लेना देना नहीं है। अब ये ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि गीता में कहा गया है। गीता में कहाँ कहा गया है? गीता में 5वें अध्याय में कहा गया है। और वो जो श्लोक है वो क्या है? वो श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। फिर से देखिए, न कर्तृत्वम, कर्तृत्व माने करते तो कर्ता, करता। करने वाला यानी व्यक्ति। ठीक, न कर्तृत्वम न कर्माणि यानी कि कर्म, हम्म। कर्ता हो गया, कर्म हो गया। न कर्म फल संयोग, जो कर्म का फल है, कर्ता, कर्म और कर्म फल से मेरा कोई संयोग नहीं। तो फिर जी आएगा कि दुनिया की चल कैसे रही है, लोग जो कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं स्वभाव वस्तु प्रवर्तन, मैंने सबको एक हम्म। स्वभाव दे दिया। वो स्वभाव के अनुसार चीजें अपने आप होती जा रही है, या वो, इसको हम लोग करने की भाषा बोले तो वो कर रहा है, दरअसल हो रही है। सूरज अपने समय पर हो रहा है, चांद हो रहा है, मौसम बदल रहा है, नदी चल रही है, हवा बह रही है, व्यक्ति कर रहा है, चींटी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। मैंने सबको एक स्वभाव दे दिया है। शेर का स्वभाव चींटी में नहीं है, चींटी का स्वभाव जिराफ में नहीं है ना? मनुष्य का भी एक स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार वो चल रहा है। और उसका स्वभाव डिक्टेट हो रहा है प्रकृति के स्वभाव से। प्रकृति में 3 गुण है, मनुष्य में भी 3 गुण है। किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में सतगुण कम या ज्यादा है, उसके अनुसार वो कर रहा है। ठीक है, ये इतनी इतनी बात तो समझ में आ गई। तो गीता में पहली बात योगियों के लिए बात कही गई है, और दूसरी बात वो ईश्वर कह रहा है या भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा कर्ता कर्म और कर्म फल से लेना दे। जी ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब है कि मैं एक व्यक्ति हूं और कर्म कर रहा हूं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये भी एक कर्म है, तो इसका भी फल होगा, प्रभाव होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, जी। होंगे ही, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार है। या कुछ भी करेंगे तो उसका एक फल होगा, उस वो हेलो। फल फिर से कर्म बनेगा, फिर उसका भी फल होगा। इसलिए मैंने एक शब्द बनाया, कॉन्सिक्वेंसेस। हम्म। माने फल की का एक सीक्वेंस बनता चला जा रहा है, फिर फल के बाद फिर कर्म, कर्म के बाद फिर फल, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम कर्म और फल की इस चेन से बाहर क्यों आना चाहते हैं? कर्म करें, फल भुगतें और मर जाएं, बहुत आसान है। हम इस विषय पर बात ही क्यों करते हैं, हम गीता पढ़ने क्यों जाते हैं? तो अब हम अप्रोच करने जा रहे हैं कि कहाँ से हम इस विषय को देखें। तो चूंकि ये हम लोग की बातचीत, सारे एपिसोड गुरुमुखी विद्या, वेदांत और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हो रहा है, तो एक जी बार फिर से हम गुरु को डिफाइन करना चाहें। आपकी अनुमति है? जी जी सर। मैं गुरु शब्द को डिफाइन कर रहा हूँ, वो ये कि गुरु जब वो व्यक्ति है, गुरु वो व्यक्ति है जो पूरी तरह से ईश्वर में डूबा रहता है। और जब वो ईश्वर में पूरी तरह डूबा रहता है, तो उसके और ईश्वर में कोई फर्क नहीं रह जाता। ठीक है, अब जब वो जो कुछ भी बोलता है, तो उसकी ओर से ईश्वर बोलता है। और उसका अगर हाथ भी उठता है, तो वो ईश्वर अपना हाथ उठाता है कोई चमत्कार करने के लिए। ये गुरु की परिभाषा है। और मुझे ये गुरु की परिभाषा कहाँ से मिली? ये हमारी गुरु परंपरा में एक महापुरुष हुए रमन महर्षि, उन्होंने बहुत आसान ढंग से इस बात को कहा है कि जब व्यक्ति ईश्वर में पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, अब ईश्वर में पूरी तरह से रम जाता है, जिसको हमारे यहाँ रमैनी कहा गया कबीर की भाषा में, तो ये ईश्वर में मर्ज होना क्या है? पहली बात है कि ईश्वर है कहाँ कि हम उसमें मर्ज हो। पहले तो हम मर्ज होंगे, तब तो उसका चमत्कार देखेंगे। हम नहीं बोलेंगे, ईश्वर बोलेगा।
जी। ईश्वर का हाथ उठे। और अब यहाँ पर वेदांत से जुड़ती हुई ये बात है, वेदांत कहता है कि एक ही ईश्वर करोड़ों मुख से खाता है, करोड़ों पांव से चलता है। दोनों बातें एक हो गई कि नहीं? जी। मैंने गुरु की जो परिभाषा हुई वही वेदांत का भी मतलब हुआ, यानी वेदांत और गुरु एक बात हुई। तो उस स्थिति में मैं कैसे आऊं कि मेरा कर्म, मैं कर्म करके आऊं या कर्म न करके आऊं, सिर्फ माइंड से इंटेलेक्चुअल ढंग से आऊं, कि मेरे मुख से गुरु या ईश्वर बोले और ये जो हाथ उठ रहा है ये ईश्वर का हाथ हो, जो मिरेकल। और जी। ऐसा ही महापुरुषों के बारे में सुनते हैं, महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये गुरु की महिमा है, गुरु की प्रशंसा है, और यही वेदांत की भी परिभाषा है। तो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत गुरु की जगह से इस विषय को अप्रोच करने जा रहे हैं, ये कर्म व्यक्ति कैसे करे संसार। जी। ठीक है, यानी व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको एक फल भुगतना पड़ता है, व्यक्ति जब कर्म नहीं करता है तो उसकी ओर से ईश्वर कर्म करता है। जी। ठीक, क्योंकि ईश्वर ने स्वभाव दे दिया है सभी व्यक्तियों को, वो स्वभाव को जिएगा, लेकिन स्वभाव को जब भी जिएगा तो वो उसके द्वारा कर्म होगा, फिर कर्म के अपने फल होंगे, रिजल्ट्स होंगे। इसका मतलब अगर वो स्वभाव में न रहे, ठीक है, अगर वो कर्म न करे, क्योंकि कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, कर्म किए बगैर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता का मतलब है कि अगर वो सोच भी रहा है तो कर्म हो रहा है, क्योंकि सोचने के बाद ही तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा बिल्कुल। मेटेरियली, फिजिकली, है ना। तो और उसका सोचना बंद नहीं हो सकता, यानी व्यक्ति सोचता है, कर्म करता है, उसको फल मिलता है। ये एक बात व्यक्ति की हो गई। योगी सोचता नहीं है, कर्म नहीं करता है, उसकी ओर से ईश्वर कर्म करता है। दो जी। प्रकार के व्यक्ति हो गए। हाँ। ठीक है, एक आम आदमी, आम औरत, जिसको हम व्यक्ति कह रहे हैं, हम्म। इंडिविजुअल। व्यक्ति सोचता है, उसके पास माइंड है, हम इसको अंग्रेजी में माइंडर कहते हैं। माइंड माइंड। से जो व्यक्ति का रूप हमारे भीतर बनता है कि मैं हूं, वो माइंडर। तो माइंड में थॉट है, तो माइंडर ने कर्म किया, माइंडर के पास कॉन्सिक्वेंसेस आए, और उसके बाद वही कर्म के फल के कारण उसको अगला जन्म भी मिला, और इस तरह से वो 3,000 साल से बार बार संसार में आ रहा है, आ रहा और है। संसार से उसका आना जाना लगा हुआ है। वो कह सकता है कि इतनी सुंदर नदियां, इतने सुंदर पर्वत, तो क्या प्रॉब्लम है, आते रहेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन उसको जब कष्ट भोगना पड़ता है, बर्थ ग्रो डिके डेथ का, डिके का, तकलीफ का, मानसिक तकलीफ का, प्रेम किया, दुख मिला, हार्ट ब्रेक हुआ, बुढ़ापा आया, तमाम रोग ने घेर लिया, तब वो बोलता है भगवान किसी तरह मुझे मुझे अपने पास बुला लो, है ना। तो क्यों बुला लो, अभी तो तुम कह रहे थे कि इतनी सुंदर पर्वत है, नदियां हैं, जंगल हैं, या वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में हम देखते हैं, तो किसको हम छोड़ के क्यों जाए, फिर से आएंगे देखने। और अभी तुम कह रहे हो कि भगवान मुझे बुला लो, मुझे प्रेम में दुख मिला तो मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, है ना, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, तो मैं इस संसार में अब क्या रह गया, ये दुनिया भी अगर मिल जाए तो क्या, है ना। फिर मुझे इतने रोग हो गए कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस और सारी चीजें, है ना। और मुझे तब मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर तुम मुझे बुला लो। तो एक जगह पर आना पड़ेगा, इस कंफ्यूजन को हटाना पड़ेगा। व्यक्ति यानी माइंडर माइंड का यूज करता है, सोचता है और कर्म करता है, कर्म का फल उसको आता है, उसको एक स्वभाव मिला हुआ है, और वो इस चेन में लगातार है यहाँ तक कि शरीर को छोड़ने के बाद। बात। ठीक, फिर से जन्म होना, क्योंकि अभी वो डेथ हो रहा है, कर्म हुआ, डेथ का रिजल्ट हुआ फिर जन्म, फिर जन्म का रिजल्ट है डेथ, और डेथ का फिर जन्म, ये श्रृंखला चला आ रहा है। तो जब हम अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, तो अध्यात्म हमें पहले ये सिखा रहा है कि हम कैसे मृत्यु न हो, मृत्यु से भयभीत न हो, कैसे ईश्वर को देखें, कैसे वो फेथ आए कि हम इनविजिबल को देखें, क्योंकि फेथ ही इनविजिबल को देखता है। और तब हमारे जीवन में वेदांत, गीता, गुरु का महत्व शुरू होता है। ठीक है,
तो यानी एक व्यक्ति हुआ, और एक व्यक्ति हुआ जो दूसरे तरफ है, जो कर्म नहीं कर रहा है, उसकी ओर से ईश्वर बोल रहा है, उसकी ओर से गुरु बोल रहा है। विवेकानंद के मुख से रामकृष्ण बोल रहे हैं, रामकृष्ण के मुख से माँ काली बोल रही है, रामकृष्ण परमहंस ऑन बिहाफ ऑफ काली बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ऑन बिहाफ ऑफ रामकृष्ण बोल रहे हैं। काली, जिनका नाम, घर का नाम था काली, वैसे नाम था स्वामी अभेदानंद, हम्म। वो ऑन बिहाफ ऑफ रामकृष्ण नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये आदेश नहीं मिला था। सिर्फ स्वामी विवेकानंद को ही मिला था कि आप जाइए, और ऐसे तो नहीं बोला गया था कि वेदांत का प्रचार करिए भारत के बाहर जाकर, लेकिन गुरु का निर्देश उन्हीं को मिला था। ऐसा नहीं कि रामकृष्ण के और शिष्य नहीं थे, या और शिष्य अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, या हाँ, और शिष्य वेदांत को बोल नहीं सकते थे। उनके अभेदानंद जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है सब वेदांत को लेके। बाद में जब स्वामी विवेकानंद जी चले आए तो बोले कि आप देख लीजिए अमेरिका में, अपने गुरु भाई को। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तो अभेदानंद जी उनको थे, वहां और से आदेश। बहुत बड़े योगी थे, और माने मिस प्रचार हुआ है कि उन्होंने सिर्फ लाइफ बियॉन्ड डेथ किताब लिखी है, उनका एक ऑम्निबस है, बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, सिर्फ मृत्यु से परे या मृत्यु के पार यही किताब नहीं लिखी है। ये किताब बहुत लोकप्रिय हुई है, बहुत पढ़ी गई, इसलिए लोग अभेदानंद को कन्फाइन कर देते हैं इस एक किताब में। अभेदानंद वो व्यक्ति हैं, एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। जब स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों से ये कहते थे कि आजकल एक नई फिलोसॉफी आई हुई है, ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि ये भी हम लोग के विषय से जुड़ता हुआ है, ठीक है, रेलिवेंट है। तो आजकल एक नई फिलोसॉफी अमेरिका में आई हुई है, जिसका नाम है एग्नोस्टिसिज्म, अज्ञेयवाद, कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं भी तो हो तुम सकता। लोग ये जरा पढ़ो जानो, हम लोग जिस चीज को जीते हुए पूरा जीवन जी लिए, हो सकता है वो एक फैलेसी हो सकता है फैंटेसी हो, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उनके शिष्य लोग एग्नोस्टिसिज्म पढ़ने लगे, ये अमेरिका में आया था। उसी समय एग्नोस्टिक फिलोसोफर्स का एक दल स्वामी विवेकानंद से मिलने कलकत्ता आने की इच्छा जाहिर की, और वो आए। पूरे कलकत्ता में ये खबर फैल गई कि अमेरिकन फिलोसोफर्स और स्वामी जी के बीच में एक शास्त्रार्थ है, और स्वामी जी की तरफ, उनकी तरफ के जितने गुरु भाई लोग हैं वो बैठेंगे, और इधर अमेरिकन फिलोसोफर्स होंगे। तो पूरा शहर टूट पड़ा सुनने के लिए। ऐसा भी हम लोग के देश में होता था कि जब कोई योगी से किसी और योगी का शास्त्रार्थ होता था, जैसे मैंने बचपन में देखा है माँ आनंदमयी और गोपनाथ कविराज जी के बीच में बातचीत हो रहा है, संवाद। एक पर्दा पहले डाल दिया जाता था कि उधर नहीं देखना है। तो मैं छोटा बच्चा था, पर्दा उठा के देख रहा था कि कैसे बात हो रही है, क्यों क्यों हम लोग को मना किया गया है, पर्दा क्यों सामने रख दिया गया। तो हमने यही देखा था कि दोनों लोग कोई कुछ बात नहीं कर रहे हैं, दोनों खामोश हैं और रो रहे थे। बड़े होकर मैंने समझा कि बातचीत, मैंने अपने आप को कहा, रे मूर्ख, बातचीत खाली जुबान से ही नहीं होती है, बातचीत मौन में होती है, और आध्यात्मिक लोग मौन में ही बात करते हैं। तो वो अमेरिकन फिलोसोफर्स आए, स्वामी जी को जब इसकी सूचना मिली, अचानक उनको इंट्यूटिवली लगा कि मेरे नहीं जाने से भी काम हो। तो उन्हें स्वामी अभेदानंद के बारे में कहा कि काली को बोल दो, काली ही संभाल देगा, यही सेंटेंस था उनका। अब विवेकानंद की जगह अभेदानंद है, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उनको तो खाली जानना था। तो जब स्वामी अभेदानंद इधर बैठे और फिलोसोफर्स इधर बैठे, और सारे लोग घेर के, कलकत्ता वासी जो बुद्धिजीवी लोग थे या वाइज पीपल थे, स्पिरिचुअल पर्सन थे, वो लोग बैठे। तो वो लोग स्वामी जी या इन लोगों के लिए फल वल लेके जाते हैं ना, तो वो लोग फल लेके आए। तो बातचीत शुरू हुई, एक अमेरिकन फिलोसोफर ने कहा, एक संतरा को हाथ में उठाकर, कि लुक स्वामी, मेरे लिए ये जो ऑरेंज है ये एक वर्ल्ड है, और हम लोग इस वर्ल्ड का रस लेना चाहते हैं। आपके तरह से या आप लोगों की तरह से वर्ल्ड से हटा के एक जगह ध्यान करके नहीं रहना चाहते, हम लोग इस पूरे वर्ल्ड का रस लेना चाहते हैं। अभिदानंद ने कहा, हम लोग भी आपके ही तरह, आपसे अलग नहीं है, हम लोग भी इस वर्ल्ड का रस लेना चाहते हैं, सिर्फ छिलका, रेशा और बीज हटा के। वाह, बहुत सुंदर। ठीक है। बिल्कुल। और उन लोगों ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया, वो लोग लौट गए, उन लोगों को उत्तर मिल चुका है ना। तो जिसको आनंदमयी माँ कहती थी कि इस संसार को बांग्ला में, बल्कि इस बंगाल की दृष्टि से सोंगचार बोलती थी, सोंगचार बंगाली लोग बोलते हैं ना, सोंगचार, हम्म। तो बोलती थी कि सत्तुकु नाव
शौंकटा छिड़े रहो। सिर्फ बिल्कुल। सार लो, एसेंस लो चीजों का, और उसका जो दिखावा है, आडंबर, वो छोड़ दो। दोनों की बात एक ही हुई। जो एक ही आदि हुई। महिमा कह रही है और जो अभेदानंद ने कहा, बात तो एक ही हुई। बिल्कुल। तो ये कैसे एक व्यक्ति कर्म करते हुए ले, क्योंकि जब वो कर्म करने जाता है तो उसको दूसरे स्वभाव के मनुष्य मिलते हैं। उसका अपना तो स्वभाव है ही हम्म। है। कोई स्वभाव उससे ईर्ष्या कर रहा है, कोई स्वभाव उसको अपने से छोटा मानता है, हम्म। कोई स्वभाव उसको तकलीफ दे रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इतने स्वभाव, इतने माइंड है, कितने माइंड है। तो उतने माइंड को हम कैसे टैकल करें? बिल्कुल। क्योंकि इसमें भी आएगा कि इसमें यही सब इविल है। हम लोग किसी और एपिसोड में शायद आप हम लोग बात करें, तो उस पर हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे। अभी यह है कि मैं एक स्वभाव लेके, मेरा स्वभाव दुष्ट स्वभाव है, और आपके पास जो स्वभाव है गुडनेस का स्वभाव है, तो मैं हमेशा दुष्टता ही करूंगा। आप मुझे लाख गीता और वेदांत पढ़ाएं, लेकिन मैं अपने स्वभाव से नहीं निकल पाऊंगा। नहीं। ठीक है? तो हम लोग बार बार बोलते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करने से जब अच्छा उसका फायदा होगा, वो एक बुरा काम कर ही क्यों रहा है? उसका स्वभाव है। अभी अभी हमने गीता में कहा कि स्वभावस्तु प्रवर्तते। सबको जानबूझ के स्वभाव दिया गया है। भगवान से पूछा जाए क्यों स्वभाव तुमने दिया है, ऐसा स्वभाव दिया ही क्यों है जिससे लोगों का मानव कल्याण न हो, बाधाएं आए। कोई आदमी अच्छा काम करने जा रहा है मानव कल्याण के लिए, श्रेयस का काम करने के लिए, और सुभाषित बनता है कि श्रेयांसी बहुविघ्ना है। श्रेयस का जी। काम करने में बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो आप ये विघ्न देते ही क्यों हैं? क्यों स्वभाव आपने बनाया है? सबको अच्छा स्वभाव कभी तो बना सकते थे। आप जीसस क्राइस्ट से पूछ सकते हैं कि आपने आदमी बनाया, औरत बनाया, फिर आपने लूसीफर बनाया। लूसीफर मतलब इविल, क्यों इविल। बनाया भाई? है ना? तो इसको हम लोग किसी और एपिसोड में अप्रोच करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये सीखना चाह रहे हैं कि हम लोग एक आम आदमी कैसे कर्म करे कि वो जी। वेदांतिक कर्म हो जाए। जी। जी। है ना? ठीक यही तो प्रश्न है। जी। हम जी। लोग इस पर अब सीधे आ रहे हैं। वो ये है कि हम लोग एक बार फिर से मैकेनिज्म समझ ले कि बच्चे का जन्म होता है और कैसे वो बड़ा होता है। बच्चा जब छोटा होता है, इसको पिछले एपिसोड में हमने जो कहा था उससे ये भिन्न है। उदाहरण, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कह सकते हैं। उसके सब उंगलियां और ब्रेन सब माइक्रोकॉस्मिक होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है? जब उसके सेंसेस अपने रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं, आंख जी। से जब दिखने वाली वस्तु, कान से जब सुनने वाली वस्तु इसके संपर्क में आते हैं, हमारी इंद्रियां जब उसके ऑब्जेक्ट के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, यहां से इंटेलेक्ट का यूज होता है, यहाँ से माइंड का यूज शुरू होता है, वहां से ईगो आता है। ठीक है? यहां से माइंड क्या होता है, मेंटल फैकल्टीज का यूज करना शुरू करता है। अब मेंटल फैकल्टीज जो है उसमें इंटेलेक्ट है, अच्छी बुरी भावनाएं हैं, ठीक है, ईर्ष्या द्वेष है, परोपकार की भावना है, ठीक है, करुणा की भावना है, दया की भावना है, या इंटेलेक्ट बहुत अच्छे से, वो बहुत अच्छा कारीगर हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है, बहुत अच्छे से बोल सकता है, बहुत अच्छा गा सकता है। मेंटल फैकल्टीज का माइंड यूज करने लगता है। मेंटल फैकल्टीज अगर अच्छे नहीं है तो वो व्यक्ति बैड मैन कहलाता है। मेंटल फैकल्टीज अगर अच्छे हैं तो गुड मैन कहलाता है। जब वो गुड और बैड के ऊपर हो जाता है तो वो आदमी होली मैन कहलाता है। ये एक बिल्कुल। मैकेनिज्म है बच्चे के बड़े होने का। ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो होली मैन होगा, उसका टंग जो होगा हमेशा डिवाइन टंग, और बाकी लोगों का टंग जो होगा वो करप्ट टंग होगा या वल्गर टंग होगा। इस पर हम लोग किसी और एपिसोड में कहेंगे कि हम लोग वही डिविनिटी को ही कैसे बोल सकते हैं। तो हम लोग को इतनी बात समझ में आ गई इस एपिसोड में कि हर व्यक्ति के पास एक स्वभाव है। स्वभाव उसके माइंड के द्वारा डिक्टेट किया जा रहा है। उसके वो सोचता है वैसे कर्म करता है, वैसे कर्म फल भोगता है। ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं। ये एक प्रकार के सारे व्यक्ति हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति क्या है? जो ये पढ़ता है कि एक ही ईश्वर करोड़ों मुख से खाना खाता है, करोड़ों पांव से चलता है। गुरु वो होता है जो ईश्वर में मर कर जाता है, व्यक्ति की तरह आचरण नहीं करता, और उसकी वो जो बोलता है वो डिवाइन शब्द होते हैं। उसका जब हाथ उठता है तो ईश्वर का हाथ उठता है, और वो चमत्कार। ये क्लियर हो गया, दो तरह के जी। आदमी। इसका मतलब हम लोग सिर्फ अब इसकी बात करें तभी तो समझेंगे कि कैसे कर्म करने पर हम ऐसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं, वेदांतिक व्यक्ति हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। वो ऐसे
ये जो व्यक्ति ईश्वर में मर्ज कर रहा है, तब जब वो कर्म नहीं कर रहा है जो ये व्यक्ति कर रहा था, ये व्यक्ति इसी के साथ जब माइंड का यूज किया, थॉट का यूज हुआ, तो माइंडर हुआ और ईगो हुआ। अब जब इसके पास थॉट नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ल्ड भी नहीं है, जी और जब माइंड नहीं है तो माइंडर भी नहीं। इससे व्यक्ति डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व एग्जिस्ट। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छे वचन बोलना, बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके सोशल नेटवर्क में डालना, उसको उसके बारे में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब जो ये जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति नहीं रहा, अब वो योगी हो गया है। कैसे हो गया है? माइंड का यूज नहीं कर रहा है, थिंक नहीं कर रहा है। थिंक नहीं कर रहा है का मतलब यह है वो प्रेजेंट मोमेंट में है। प्रेजेंट मोमेंट में है का मतलब है कि वो ईश्वर के साथ है। ईश्वर के साथ का मतलब यह है जो कुछ भी वो कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो गया है। गुरु ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये जो व्यक्तित्व चले जाने से, व्यक्ति का नाश हो जाने से, मनोनाश हो जाने से, जो बच गया नेम एंड फॉर्म में शरीर में, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट रह गया, और वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ईश्वर काम कर रहा है। जी ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब जब तक वो व्यक्ति बना हुआ है आम आदमी, वो ये काम कर सकता है कि जब वो सोचे, एक बार देख ले कि ये थॉट कैसा है। जब वो रिएक्ट करे तो देख ले क्या वो शांत होकर रिएक्ट कर रहा है। अगर उसके पास शांति है हर स्थिति में, अगर उसके पास खुशी है हर स्थिति में, अगर उसके पास भय नहीं है, फ्रीडम है हर स्थिति में, और तब वो जो कुछ भी सोच रहा है, बोल रहा है, कर्म कर रहा है, वो इसके तरफ से हो जा रहा है। ये जी आम व्यक्ति योगी की तरफ से हो रहा है, योगी या गुरु जो कि ईश्वर की तरफ से। तो शुरुआत वो ऐसे कर सकता है, कर्म ऐसे कर सकता है, शांत रह के कर्म करे जो सामने आ रहा है। शांति ईश्वर का चरित्र है, ब्लिस ईश्वर का चरित्र है, साइलेंस ईश्वर का चरित्र है। जब हम कम बोलते हैं तो हम कम ट्रबल इनवाइट करते हैं, और जब हम बिल्कुल साइलेंट होते हैं तो पूरा विश्व भी साइलेंट होता है। वैसे ही जैसे जब कोई योगी मेडिटेट करता है तो पूरा वर्ल्ड मेडिटेट करता है। यानी व्यक्ति कर्म करना ऐसे शुरू कर सकता है, वो अपने भीतर शांति और मौन की थोड़ी सी स्थापना करके कोई भी काम कर रहा है, करने जाए, जो सामने आ रहा है उसमें बहुत दिमाग न लगाए, बहुत माइंड न लगाए। जी इति। धन्यवाद सर। आज के इस एपिसोड में यहीं पे विराम देती हूँ। इसी एपिसोड को लेके लास्ट बिंदु पर अगले एपिसोड से फिर शुरुआत करेंगे, काम के, वर्क के अटैचमेंट के ऊपर और कर्म के ऊपर। धन्यवाद, नमस्कार।